सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। मेजर ध्यानचंद जी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेश की सरकार और जनता जनार्दन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, जब मेजर ध्यानचंद जी की बात आती है, हर भारतीय के मन में हॉकी की स्टिक नजर आने लगती है और आएगी भी कैसे नहीं। यह देश जब स्वतंत्र था 1928, 1932 और 1936 तीन ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले इस महान खिलाड़ी ने भारत की हॉकी को, भारत के इस राष्ट्रीय खेल को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई थी। यह हमारा सौभाग्य है कि मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के खेल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार किसी नेता के नाम पर नहीं, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर घोषित हुआ। और ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश मेजर ध्यानचंद जी की जन्मभूमि है। इसीलिए मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नामकरण हम लोगों ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ही स्थापित किया है। इस सत्र में वहां पर पाठ्यक्रम भी प्रारंभ हो गया है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में इस सत्र में पाठ्यक्रम की शुरुआत हो गई है। बहनों और भाइयों, ऐसे भारत माता के महान सपूत की स्मृति को ध्यान में रखकर अभी हमने यहां पर देखा है, ये मुझे अच्छा लगा कि हमने अपने पूर्व ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नाम को देश के अंदर और दुनिया के अंदर आगे बढ़ाने का काम किया, अभी उन्हें तो सम्मानित किया ही। नेशनल गेम्स में भी जिन खिलाड़ियों ने अच्छा स्थान प्राप्त किया था, मेडल प्राप्त किए थे, उन्हें भी सम्मानित करने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ। यहां पर मैंने भी स्पोर्ट्स हॉस्टल और स्पोर्ट्स कॉलेज का ये फ्रेंडली हॉकी मैच देखा है और क्या सचमुच क्या जानदार हॉकी था, क्या जानदार खेल था। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। कितना फास्ट गेम है, कितनी तत्परता का, कितना टीम वर्क है, कितनी ऊर्जा है। एक खिलाड़ी जब खेलता है तो उत्कृष्टता के तहत एक टीम भावना के साथ अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। और आज वही दृश्य यहां पर हम लोगों को इस विजयेंद्र खंड के मोहम्मद सादिक हॉकी स्टेडियम में यह देखने को मिला है। ये चीजें दिखाती हैं हर नागरिक को एक खिलाड़ी की तरह अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए खेल जीवन के अनुशासन को बनाए रखने, जीवन में समन्वय स्थापित करने और जीवन में उत्कृष्टता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में क्या कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा होता है। और इसलिए हर खिलाड़ी अपने आप में समाज के लिए, उस क्षेत्र के लिए एक हीरो के रूप में होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में एक नई मदद मिली। आज आप देखते होंगे खेलो इंडिया खेलों से लेकर के फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर के, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर के
और गांव-गांव में चल रही खेलकूद की प्रतियोगिताएं इस बात का उदाहरण है कि खेल के क्षेत्र में एक नई क्रांति देश के अंदर आ रही है। खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। खेल की नई नीति को लागू कर दिया गया है। नए खिलाड़ियों को अब मंच मिलेंगे, कोचेज मिलेंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और इसी को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने भी तय किया, प्रदेश के अंदर हर कमिश्नरी में एक एक स्पोर्ट्स कॉलेज होना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक खिलाड़ियों को अवसर मिल सके। अलग अलग खेलों के लिए उन स्पोर्ट्स कॉलेजेस में हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित कर सके। अपने पुराने ओलंपियन को कॉमनवेल्थ और एशियाड में, नेशनल गेम्स में जिन्होंने पदक जीते हैं, उन्हें कोच के रूप में रख करके नई उभरती हुई प्रतिभा को तराशने और उसको आगे बढ़ाने के लिए उनकी सेवाओं को लिया जा सके, इसके लिए उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है।